Hello, bachon, let's read this question. The question says, identify the correct sequence of events of menstrual cycle. तो इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है. मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो इवेंट्स होता है ना, उनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है. तो ऑप्शन से यहाँ पे फर्स्ट फॉलिकुलर फेज होता है, फिर मेंस्ट्रुअल फेज होता है, फिर ओव्यूलेशन होता है, देन ल्यूटियल फेज होता है. बी में गिवन है मेंस्ट्रुअल फेज, देन ओव्यूलेशन, फिर फॉलिकुलर फेज, देन ल्यूटियल फेज. सी गिवन है मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिकुलर फेज, फिर थर्ड ओव्यूलेशन, फोर्थ ल्यूटियल फेज. डी गिवन है कि पहले मेंस्ट्रुअल फेज होता है, देन ल्यूटियल फेज होता है, थर्ड ओव्यूलेशन होता है, देन उसके बाद फॉलिकुलर फेज होता है. तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो बात करें यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स में. फीमेल प्राइमेट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मंकीज में, एप्स में, ह्यूमन बींग्स में, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो इन ह्यूमन फीमेल्स जो मेंस्ट्रुएशन होता है ना वो रिपीट होता है ऑन एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज. तो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो जो सबसे पहली स्टेज होती है द वेरी फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल phase also known as menstruation. तो ड्यूरिंग दिस फेज क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना वो अकर होता है, जो कि रहता है फॉर 3 to 5 डेज. देन द नेक्स्ट फेज इज फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज. अब फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ना ओवरी में वो ग्रो होते हैं एंड क्या फॉर्म होते हैं, ग्रो होते हैं टू अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. एंड साइमल्टेनियसली जो एंडोमेट्रियम होती है ना यूट्रस की, वो भी क्या होती है, रीजनरेट होती है थ्रू प्रोलिफरेशन. तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो फॉलिकल्स होता है वो क्या होता है, डेवलप होता है इन दिस फेज. ना जो सिक्रेशन होता है ना गोनाडोट्रोपिन्स का, दैट इज एलएच एंड एफएसएच, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को. Now, the third stage is ovulation. Ovulation. तो दोनों LH और FSH जो है पीक लेवल अटेन कर लेते हैं इन द मिडिल ऑफ द साइकिल, दैट इज अबाउट 14th डे पर. जिसकी वजह से क्या होता है, जो LH सर्ज होता है ना वो इंड्यूस करता है ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर. ग्राफियन फॉलिकल जो है फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होते हैं फॉलिकल फेज में. देन ओव्यूलेशन में क्या होता है, 14th डे जो होता है उसमें LH सर्ज की वजह से, क्योंकि FSH और LH जो होते हैं वो अपने पीक लेवल पे होते हैं बिकॉज ऑफ LH सर्ज. जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रप्चर होते हैं एंड जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है. दैट द रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओव्यूलेशन. ना जो ओव्यूलेटरी फेज है, ओव्यूलेशन है, इट इज फॉलोड बाय द फोर्थ स्टेज दैट इज ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज. तो इन दिस फेज क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ना ग्राफियन फॉलिकल के, वो क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एज द कॉर्पस ल्यूटियम. एंड जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन. कॉर्पस ल्यूटियम जो कि सिक्रीट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम. तो यहाँ पे 4 स्टेजेस सीक्वेंस हमने देखे, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन, देन ल्यूटियल फेज. अब हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि सबसे पहला फेज फॉलिकुलर फेज होता है, जो कि इनकरेक्ट है. सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, करेक्ट है. देन सेकंड इज फॉलिकुलर फेज, नॉट ओव्यूलेशन. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड फॉलिकुलर फेज, थर्ड ओव्यूलेशन, फोर्थ ल्यूटियल फेज. बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे थर्ड. एंड लास्ट में सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज है, बट ये ल्यूटियल फेज तो लास्ट होती है, राइट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी. आंसर विल बी ऑप्शन C. I hope you understood it well. Best of luck.